Good morning to all of you. Class 7th, subject SST, chapter number 6, Towns, Traders and Craft Persons. नगर व्यापारी और शिल्पीजन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक का पेज नंबर 75 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे। What would a traveler visiting a medieval town expect to find? This would depend on what kind of a town it was: a temple town, an administrative center, a commercial town, or a port town, to name just some possibilities. In fact, many towns combined several functions. They were administrative centers, temple towns, as well as centers of commercial activities and craft productions. तो एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर, एक पतन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुत कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। अब पेज नंबर 76 पर आगे जाएंगे आप। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। तो अब आप पढ़ेंगे प्रशासनिक केंद्र के बारे में। You read about the Chola dynasty in chapter 2. Let's travel in our imagination to Thanjavur, the capital of the Cholas, as it was 1000 years ago. तो अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चले। The perennial river Kaveri flows near this beautiful town. One hears the bells of the Raja Rajeshwara temple built by King Raja Raja Chola. The town's people are all praised for its architects Kunjara Melan, Raja Raja Parintholichan, who was proudly carved his name on the temple wall inside a massive Shiva linga. तो वर्ष में 12 महीना बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राज चोल द्वारा निर्मित राजा राजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती है। तो क्या सुनाई देता है? घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मलन राज पैंथु थज्जन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है।
Beside the temple, there are places with mandapas or pavilions. Kings hold court in these mandapas, issuing orders to their subordinates. There are also barracks for the army. तो इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीन स्थलों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। The town is bustling with markets selling grain, spices, cloth and jewelries. Water supply for the town comes from wells and tanks. The Salya weavers of Thanjavur and the nearby town of Urayur are busy producing cloth for flags to the used in the temple. Festival. Fine cottons for the king and nobility and coarse cotton for the masses. Some distance away of Swami Melal, the Shatpatis or sculptors are making exquisite bronze idols and tall ornamental bell metal lamps. नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहाँ अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरेयूर के सालिया बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झंडियाँ बनाने का कपड़ा राजा और अभिजात वर्ग के बढ़िया सूती वस्त्र और जन साधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में शतपति अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जितना आपने पढ़ा है उसको आप रीड करोगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख के याद करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।